जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि सियोन को ह्योकजिन की कॉल आती है। वो सियोन को मिसिंग चाइल्ड केस के बारे में बताता है। फिर सियोन एक जगह पर पहुंचता है। दूसरी तरफ दुजाई हिजू को बेहोश करके उसी जगह पर लाया होता है जहां सियोन होता है। फिर सियोन अगेन एंड अगेन हिजू को कॉल करता है बट नंबर ऑफ होता है। चले तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की एपिसोड की, जिसमें हम देखेंगे कि वो किडनैपर भी वहाँ आ जाता है जहाँ पर दुजाई हिजू को लेकर आया होता है। और फिर दुजाई किडनैपर से बात करता है और फिर वो दोनों मिलते हैं और दुजाई इस पर हमला कर देता है। और फिर किडनैपर भी दुजाई को मारता है और फिर दुजाई को मार मार कर जख्मी कर देता है और फिर उसे पानी में फोर्सफुली पुश करता है। नेक्स्ट सियोन को दिखाया जाता है जो ट्रैकर की मदद से वहाँ पहुँचता है जहाँ हिजू को दुजाई लेकर आया होता है। सियोन हिजू को ढूंढते हुए एक बोट तक पहुँचता है। उसमें पड़े सूटकेस को खोलकर देखता है। उस सूटकेस में दुजाई होता है। सियोन दुजाई से हिजू का पूछता है। दुजाई हिजू वाली कार की तरफ इशारा करता है। फिर सियोन हिजू की तरफ जाता है। किडनैपर कार में बैठा होता है। वो सियोन को कार की तरफ आते हुए देखकर कार स्टार्ट करता है। हिजू सियोन की आवाजें सुनकर होश में आ जाती है। फिर हिजू किडनैपर से मुश्किल से बचकर निकलती है। फिर सियोन से मिलती है। किडनैपर कार से बाहर निकलकर सियोन पर हमला करता है। सियोन उसे देखकर कहता है, अच्छा तो इस सब के पीछे तुम हो। और फिर किडनैपर कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरी जगह लेकर मुझे बर्बाद कर दिया और मुझसे मेरा नाम और पोजीशन भी छीन ली। तुम्हारी ये औकात नहीं थी कि तुम ऐसी जिंदगी जी सको। इस पर सियोन कहता है कि मुझे कोई शौक भी नहीं है कि तुम्हारे नाम से जिंदगी जीऊं। तुम ये सब वापस ले लो, अपना नाम, मुकाम और ये पोजीशन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर रियल सियोन कहता है कि होंग हिजू, ये भी तो मेरी है क्योंकि तुमने इससे मेरे नाम से शादी की है, ये भी मुझे चाहिए। इस पर सियोन गुस्से में आ जाता है और उससे फाइट करता है। और फिर दुजाई सियोन की हेल्प के लिए वहाँ आ जाता है। फिर फाइट में दुजाई जख्मी हो जाता है। रियल सियोन ये देखकर कहता है, मुझे खुशी होती है किसी को तकलीफ में देखकर। फिर वहाँ से भाग जाता है। सियोन और हिजू दुजाई की तरफ बढ़ते हुए आते हैं। सियोन दुजाई से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए, जिस पर दुजाई कहता है, मैं तुमसे बदला लेना चाहता था क्योंकि पैक सियोन ने मेरे भाई को मारा था। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम तो पैक सियोन हो ही नहीं बल्कि वो किडनैपर असल पैक सियोन है, इसलिए मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। तुम क्यों नहीं हो पैक सियोन, वाई। इतने में एम्बुलेंस और पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और दुजाई को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर सियोन अपने हाथों को, जो कि दुजाई के खून से भरे हुए होते हैं, ये देखकर दुजाई के साथ बिताए हुए पल याद करता है। हिजू सियोन को रिलैक्स करती है और फिर थोड़ी देर वो दोनों बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में किडनैपर मींस रियल पैक सियोन, जो कि पैक यंग का रियल बेटा होता है, इसको दिखाया जाता है जो कि खुद से बातें करते हुए कहता है कि ये सब जो मेरी तरफ आते हैं वो अपनी मौत की ख्वाहिश रखते हैं। और फिर ये कहते हुए सोचता है कि उस दिन जब इसने पैक यंग के घर फिश डिलीवर की थी, तो जब सियोन की मॉम मींस उसकी मॉम इसका पीछा करते हुए इसके घर आई थी, तो इनकी आपस में कुछ देर बातें हुई थी जिसमें रियल पैक सियोन अपनी मॉम से पूछता है कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसी तरह इनकी बातें कुछ देर कंटिन्यू रहती है जिसमें रियल पैक सियोन अपनी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स उनके सामने रखता है। सियोन की मॉम मींस क्यूजिन इमोशनल होकर आगे बढ़ती है। इतने में पैक यंग अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पहुँचता है। वो रियल पैक सियोन को पकड़ने की कोशिश करते हैं बट रियल सियोन वहाँ से फरार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में क्यूजिन और पैक यंग को दिखाया जाता है। क्यूजिन पैक यंग से पूछती है कि मेरा बेटा मिला क्या, उसे एक बार खो चुकी हूँ, वापस नहीं खोना चाहती। पैक यंग कहती है कि वो इस काबिल है कि तुम उसे दुनिया के सामने पैक सियोन अपना बेटा कहकर इंट्रोड्यूस करवाओ। नेक्स्ट सीन में यूरी को दिखाया जाता है जो कि दुजाई वाले एक्सीडेंट को न्यूज में एक्सप्लेन कर रही होती है। फिर ये न्यूज देखकर मिस्टर कैंग और बाकी स्टाफ मेंबर्स आपस में डिस्कशन करते हैं कि ये सब कैसे हुआ, अब नेक्स्ट क्या होगा। इसी तरह डिस्कशन जारी रहती है। नेक्स्ट सीन में सियोन के मॉम डैड को दिखाया जाता है। मिस्टर पैक यंग न्यूज देखने के बाद सियोन को कॉल करता है। सियोन कॉल कट कर देता है। फिर सियोन एक लड़के से मिलकर बात करता है। वो सियोन को बताता है कि दुजाई जहाँ रहता था वहाँ बहुत से सिस्टम्स सेट किए हुए हैं, लाइक हैकिंग एंड ट्रैकिंग एक्सेट्रा, बट सारे सिस्टम इंटरप्टेड हैं। मैं नहीं जानता कि कितना टाइम लगेगा इन्हें डिक्रिप्ट करने में। इस पर सियोन कहता है कि इस बारे में हम दुजाई से ही पूछते हैं। फिर सियोन दुजाई के पास जाता है और दुजाई से कहता है कि आपकी सही खिदमत हुई और तुम अनबिलीवेबल हो, लेकिन फिर ये बात भी अंडरस्टैंडेबल है कि तुम शुरू से ही मुजरिम की मदद कर रहे थे और मुझे फूल बना रहे थे, लेकिन अब तुम एम्पटी ऑफ एम्ब्रेस
फील कर रहे हो और अब तुम ये चाह रहे हो कि तुम कहीं डिसअपियर हो जाओ। तुमने मुझे गलत समझा और बदला लेना चाहा क्योंकि तुम्हें धोखा दिया गया था, लेकिन तुमने हिजू को भी हर्ट करने की कोशिश की। ये एक अलग मसला था। तुमने मर्डर अटेम्प्ट किया, तुम ये जानते हो। इस पर दुजाई कहता है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। तुमने एक अच्छी जिंदगी गुजारी है पैक सियोन बनकर। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इस पर सियोन कहता है कि तुम सही कह रहे हो और मुझे पता है कि हर कोई इंक्लूडिंग अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, इसलिए मेरी मदद करो और पहले उसे पकड़ो। इस पर दुजाई कहता है कि मेरे साथ फ्री मत हो। तुमने पैक फैमिली का सीक्रेट एक्सपोज किया है और कंट्री की हाईएस्ट पावर खो दी। मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगा, मैं दोबारा फुल नहीं बनूंगा। इस पर सियोन कहता है कि तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? क्या तुमने ये सोचा कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे तुम्हें नफरत है? मेरा तुम पर रहम करने का कोई इरादा नहीं है। अगर तुम कम सजा चाहते हो तो पुलिस के साथ कोऑपरेट करो। ये कहकर सियोन वहाँ से जाने लगता है कि दुजाई उससे पूछता है कि तुम्हें कभी मुझ पर शक नहीं हुआ? आपने ये सोचकर मेरी अच्छी नीयत को देखा होगा कि मैं हमेशा किनारे पर था क्योंकि तुम मुझे ठीक देख सकते थे। सियोन कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था और मुझे किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने तुम पर भरोसा किया। और फिर दुजाई के करीब आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि बहुत देर हो गई है, बट क्या तुम अब मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो? नेक्स्ट सीन में पुलिस को दिखाया जाता है जिसको एक जगह पर किसी इंसान का स्केलेटन मिलता है। वो उस प्लेस पर मजीद रिसर्च कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमें यूरी और सांगू को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें यूरी सांगू से कहती है कि अच्छा तो मिस्टर जियोंगजिन सियोक ने सियोन को उठाया और जो इनका रियल बेटा था सोचा कि वो मर गया है, वो वापस आ गया और सियोन को मारने की कोशिश की तो वो बुरा शख्स मिला तो सही। इस पर सांगू कहता है कि जी आपने सही समझा। क्या आपने ये सुना है किसी ऐसे शख्स से जो इन सब में इन्वॉल्व है? बट मैं जानता हूँ कि ये बहरहाल आपको पता चल ही गया होगा और बाकी आप इससे सुन सकते हैं। इस पर यूरी कहती है बाकी क्या ये और भी है? बेचारा सियोन, उसकी लाइफ बहुत हार्ड है, वो अपने सब सीक्रेट्स को अकेले ही कैरी करता है। और फिर सांगू से कहती है कि तुम उसकी मदद करो, हमें उसका साथ देना होगा, कॉल करो उसे, उसने तुमसे अपनी पर्सनल लाइफ की बातें डिस्कस की थी, तुम उसके फ्रेंड बन जाओ। इस पर सांगू कहता है कि मैं सियोन का फ्रेंड? हाँ। इतने में सांगू को सियोन की कॉल आती है। फिर देखा मैंने क्या कहा था कि तुम दोनों कनेक्टेड हो। और फिर सांगू कॉल पिक करता है और कहता है कि क्या वो मिल गया, और फिर रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और यूरी भी उसी के साथ होती है। सांगू कुछ टेंस होता है कि यूरी उसे कहती है कि कीज मुझे दो, मैं ड्राइव करूंगी। सांगू कहता है नहीं मैं कर लूंगा। इस पर यूरी सांगू से कीज ले लेती है और उसे कार में बैठने का कहती है और फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ का मैनेजर सांगू को उस स्केलेटन के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हो सकी, बट कुछ सामान मिला है इस स्केलेटन के पास से, वो आप देख ले, क्या आप उसे पहचानते हैं? फिर सांगू और यूरी कुछ देर इस सामान की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर सांगू बाहर बैठकर एक पिक्चर देखकर सैड हो रहा होता है। यूरी उसे देखकर उसके पास जाकर उसे ड्रिंक ऑफर करती है। इस पर सांगू यूरी को थैंक्स करता है और फिर यूरी कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस पर सांगू कहता है थैंक यू मेरे साथ मेरे दोस्त को भी याद रखने के लिए। और फिर कहता है कि यूरी मैं आज तक जितने भी लोगों को जानता हूँ उन सब में से तुम सबसे ज्यादा खुश मिजाज हो। और इसी तरह इनकी बातें कुछ देर जारी रहती है। नेक्स्ट होंगन को दिखाया जाता है जो कि होंग हिजू से पूछती है कि क्या रियल पैक सियोन जिंदा है और वो था इन सब थ्रेट्स के पीछे? हिजू कहती है हाँ। इस पर होंगन कहती है ओह तो अब मुझे समझ आ रहा है। तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि एक बार मैं सहन में गई थी और बाद में मैंने यूजिन को रोते हुए देखा था। और फिर अपने पास्ट में उस इंसिडेंट को सोचती है और कहती है कि वो हमारी ही एज का था। मैं समझी कि वो पैक सियोन है, लेकिन जब मैंने पहली दफा पैक सियोन को देखा वो उस लड़के से काफी लंबा था जिसको मैंने देखा था। तो फिर मैंने सोचा हो सकता है कि ये वो लड़का पैक सियोन ना हो जिसको मैंने देखा था। इस पर हिजू कहती है कि जिस लड़के को तुमने देखा था मे बी वो रियल पैक सियोन हो। इस पर होंगन कहती है मे बी, और उसके बाद ज्यादा नहीं बस कार एक्सीडेंट हुआ था और रियल पैक सियोन डिसअपियर हो गया था। इस पर हिजू कहती है कि तुम क्या कहना चाह रही हो कि वो कार एक्सीडेंट नहीं था? होंगन कहती है कि क्या अगर यूजिन ने रियल पैक सियोन का फेस देखा होता तो क्या पैक फैमिली ये सब हाइड कर सकती थी? इतने में बेल रिंग होती है और हिजू जाकर डोर ओपन करती है तो हिजू की मॉम आती है और हिजू से कहती है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? और होंगन को वहाँ देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम सच में हिजू
हीजू को साइड करके खुद इसकी जगह लेना चाह रही हो। हॉगन हंसने लगती है। इस पर मॉम कहती है कि तुम हंस क्यों रही हो, क्या मैंने कुछ फनी कहा है। हॉगन हीजू से कहती है कि हीजू चलो बाद में बात करते हैं, अभी मैं चलती हूँ। फिर मॉम हीजू से थ्रेट केस के बारे में पूछती है और फिर हीजू से कहती है कि मैंने तो तुम्हारी शादी इसलिए करवाई थी कि तुम प्रेसिडेंशियल ऑफिस की डॉटर इन लॉ बनो। और फिर हॉगन को देखकर कहती है कि बल्कि तुम्हारी शादी मैंने इस चुड़ैल के भाग जाने की वजह से करवाई थी। इस पर हीजू कहती है कि मैं गलत थी जो आपसे प्यार करती रही, कि कभी तो आप भी मुझसे प्यार करेंगी, बट मैं गलत थी, आपने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। इस पर मॉम कहती है कि तुम भी अब हॉगन की जुबान बोलने लगी हो। और इसी तरह इनकी बातें कुछ देर जारी रहती है और फिर हीजू की बिहेवियर की वजह से मॉम उसके घर से गुस्सा होकर चली जाती है। और फिर हॉगन हीजू को पानी देती है और उससे रिलैक्स होने का कहती है और बताती है कि मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। मैं डीएनए रिपोर्ट याद है, मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि ये मुझे किसने सेंड की थी। हीजू कहती है कि हाँ। इस पर हॉगन कहती है कि अब मुझे लगा है कि मैं जानती हूँ कि वो किसने सेंड की थी। हीजू पूछती है किसने। नेक्स्ट सीन में सियोन को दिखाया जाता है जो पार्किंग में अपनी कार को पार्क करके घर आता है और घर की सब लाइट ऑफ होती है और कुछ कैंडल्स लगी हुई होती है। सियोन ये देखकर आगे बढ़ता है और हीजू को आवाज देता है। हीजू रूम से बाहर आकर सियोन को कुछ पेपर देती है और कहती है कि हमारी वेडिंग वॉव्स है। सियोन उन्हें देखने लगता है तो हीजू उससे कहती है कि तुम्हें इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद करो इन्हें। और फिर खुद से पढ़ के बताती है। इस पर सियोन पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। हीजू कहती है कि अब मैं समझ गई कि इसका क्या मतलब है। इसी तरह वो कुछ देर बातें करते हैं जिसमें हीजू सियोन से पूछती है कि मुझे ये पता चला है कि शादी से एक दिन पहले तुमने हॉगन को अपनी डीएनए रिपोर्ट सेंड की थी जिसमें ये क्लियर था कि तुम पैक यंग की बेटी नहीं हो, क्या ये बात सच है। फिर वो सियोन को टेक्स्ट भी दिखाती है। सियोन इस पर कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में मैनेजर दुजय के पास आता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि इसने 4 कल्प्रिट में से 3 को पकड़ लिया है। इनकी पर्सनल चीजों से इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनमें से एक कल्प्रिट ऐसा है जिसका हमारे पास कोई क्लू नहीं है। फिर दुजय को रिपोर्ट दिखाता है जिसे देखकर दुजय पास्ट को याद करते हुए रोने लगता है। फिर सियोन को दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़े होकर किसी को मैसेज कर रहा होता है। फिर मैनेजर बाहर आकर सियोन को अंदर दुजय के पास जाने का कहता है। सियोन दुजय के पास आकर बोलता है कि मैंने सोचा था कि अपना बदला लेकर मैं खुद को खत्म कर लूंगा। जिसे सुनकर दुजय कहता है अब क्या हुआ, माइंड चेंज कर लिया तुमने। जिस पर सियोन कहता है हाँ। उसके हैंड को देखकर बोलता है तुमने भी खुद को खत्म करने की कोशिश की और अब तुम पछता ही रहे हो। जिस पर दुजय कहता है कि अभी मुझे सिर्फ कल्प्रिट को पकड़ना है, फिर सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। नेक्स्ट क्यूजन और पैक यंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ प्रेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट में हॉगन, हीजू और उनके डैड को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट के बारे में याद कर रहे होते हैं। फिर वो तीनों कार में बैठकर जहाँ पैक यंग होता है वहाँ आते हैं। हीजू सियोन को मैसेज करती है कि जल्दी से यहाँ पहुँचो, मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ, मुझे बैड फीलिंग आ रही है। इतने में सियोन के डैड पैक यंग जहाँ होते हैं वहाँ मिस्टर होंग हमला करते हैं। इतने में वहाँ आग लग जाती है जिसे देखकर वहाँ से सब भाग जाते हैं। सियोन वहाँ पहुँचता है और हॉगन उसे बताती है कि हीजू मेरे साथ थी लेकिन अब मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। सियोन हीजू को ढूंढ रहा होता है। उसे रियल सियोन की कॉल आती है। वो बताता है कि हीजू मेरे साथ है, मैं उसे मार दूंगा, मैं तुम्हें तड़पते देखना चाहता हूँ, जैसे तुम मुझे दर्द में देखकर चले गए थे ऐसे ही तुम्हें दर्द में देखना चाहता हूँ। सियोन हीजू की लोकेशन खोलकर कार में आकर बैठता है। हीजू को रिलैक्स करते हुए कहता है मैं आ रहा हूँ, तुम घबराना नहीं। जिस पर हीजू बोलती है कि तुम नहीं आओगे, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर वो स्पीड से कार चलाती है। रियल सियोन किडनैपर हीजू पर चिल्लाता है लेकिन हीजू कार नहीं रोकती और कार दरिया में गिर जाती है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और मिस्टर कैंग इस एक्सीडेंट को न्यूज पर बता रहे होते हैं। दूसरी तरफ सियोन सबको अपनी रियलिटी बता देता है कि वो पैक यंग का बेटा नहीं है और ये भी कि उसने शादी की हुई है जिसे सैंगवू भी देख रहा होता है। इसी तरह हमारी आज की एपिसोड एंड हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को। थैंक्स फॉर